इधर अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने जीरा में शराब फैक्ट्री और प्रदूषण का मसला लोकसभा में उठाया, जिसके चलते हमारी संवाददाता ने कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला से खास मुलाकात की और उनसे इस पूरे मामले के बारे में जाना। इस दौरान चरणजीत चन्नी के देश वापस लौटने पर औजला ने कहा कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी और उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा सांसद गुरजीत औजला। सर, जीरा में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वहाँ जो फैक्ट्री है जिसके वजह से पानी का प्रदूषण फैला हुआ है और लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, उस फैक्ट्री को बंद किया जाए। आपने ये मुद्दा आज सदन में भी उठाया, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी परेशानी है जीरा के इलाके के लोगों की। और वहाँ मालब्रोज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक फैक्ट्री लगी हुई है शराब की, और 5 महीने से लोग वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। वो लोगों को पीने वाला पानी, जो 5 गाँव का पानी, करीब आप कह सकते हो 10 किलोमीटर 7-10 किलोमीटर का, जो ज़मीन के नीचे 700 फुट के नीचे पानी है, वो बहुत गंदा हो गया है। और जब ज़मीन में क्या होता है कि जब अब पानी की लेवल कम हो रहा है पंजाब में, तो लोग नीचे गहरे बोर करते हैं। गहरा बोर करने की वजह से वो दिक्कत अब सामने आ गई है, और उसके लिए लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई शिकायत का असर नहीं हुआ। 1 महीने बाद डीसी की तरफ से कमेटी विजिट करती है फैक्ट्री में, तो फिर एनजीटी आती है। सब ने ये बोल दिया कि यहाँ कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन जो मुद्दा सामने है, जहाँ पानी निकल रहा है, गंदा पानी सामने बोरों से निकल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? और तो कोई वहाँ को फैक्ट्री भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये शराब फैक्ट्री में पानी का मतलब कंज्यूम होता है। तो वो सारी जो एनजीटी ने फ्री इसको क्लीन चिट दे दी, और हाई कोर्ट ने अब वहाँ धरना जो उठाने की भी बात कर दी। और 20 करोड़ हमारा पंजाबियों को टैक्स पेयर का पैसा, हमारी जो हार्ड वर्क का पैसा है, तो वो सारा ही इन्होंने वो जुर्माना भी वहाँ भरा है। अब उसको बोल रहे हैं कि आप किसानों को उठा दो ज़बरदस्ती, जहाँ लोगों को वहाँ से उठा दो। लेकिन वो जो पानी आ रहा है गंदा, उसका हल कौन करेगा? लोग बीमारियों से मर रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानी है। ना वो पीने के काम आता है, ना वो पशुओं के काम आता है, ना खेती करने के लिए काम है। तो क्या हाई कोर्ट कह देगा, एनजीटी कह देगा, क्या उसके बाद कोई संस्था नहीं है कि जो उसको चेक कर सके? वहाँ होता क्या है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो गहरा पानी बोर करके पानी ज़मीन में डाल देते हैं। उनको झंझट कम हो जाता है, ना उनको मतलब उसकी ट्रीटमेंट प्लांट चलाना पड़ता है, ना पानी कहीं संभालने की दिक्कत रहती है। तो वो ये तो सोचते नहीं आने वाली पीढ़ियों का क्या हालात होगा, लेकिन वो अपने पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं। अब उधर लोगों का मानना है कि इस, और जो हालात है वो लगता भी है कि इस फैक्ट्री के अंदर गहरे बोर किए हुए हैं, जो पानी उसके अंदर जा रहा है, लेकिन वो बोरों को ढूंढने की बजाय अब वहाँ क्लीन चिट दे दी गई। अब 2 महीने बाद कोई चेक करने जाएगा तो क्या वो फैक्ट्री वाले बोर सामने रख के बताएंगे आपको कि ये बोर पड़े? उन्होंने बंद कर दिए होंगे, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन जो ज़मीन के हेठा पानी है वो तो गंदल हो चुका है। ज़मीन का जो ज़मीन के नीचे जो वातावरण है नीचे, वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए आज पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी विजिट करें। ये तो एक फैक्ट्री की बात है, यही हाल तो लुधियाना का है, यही अमृतसर का है, यही जलंधर का है। जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री है, कुछ लोग इंडस्ट्री के ये तरीका इस्तेमाल करते हैं और पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं। और इतना बुरा हालत है कि कई जगह, जैसे हमारे तुंगताप ड्रेन है, वहाँ तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स बचते ही नहीं, कोई वस्तु कुछ भी, आप कंप्यूटर गिन लो, फ्रिज गिन लो, कुछ भी है, सब खराब हो जाता है। 1.5 साल में AC खराब हो जाते हैं। तो ये पोल्यूशन क्या लोगों की सेहत के लिए अच्छा है? अब जो सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दोगे आप? आपने 5 महीने में क्या किया? आपने 5 महीने में कौन सी कमेटी बना के उसको विजिट कराया, टेक्निकली उसको देखा? ये पोल्यूशन कमेटी जो कहते हैं ना, पोल्यूशन वालों ने बोल दिया, एनजीटी बोल रहा है, ये सब एक सिस्टम मैनिपुलेट हो जाता है। ये मैनिपुलेट करके उसकी रिपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन उसके जो असली दिक्कत है उस पर तो काम नहीं ना हुआ। तो इसीलिए आज पार्लियामेंट में हमने उठाया, और मेरे साथ बाकी सांसदों ने भी इसकी मांग की है कि ये इसके ऊपर सरकार संज्ञान ले और पार्लियामेंट की एक कमेटी जाए वहाँ विजिट करने के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी काफी दिनों से भारत में नहीं थे, विदेश थे। आज एक फोटो वायरल हुआ जिस फोटो में वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए दिखे, तो क्या उनको पंजाब में कुछ अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं? देखो, ये पार्टी हाईकमांड का काम है। वो जैसे आदमी काफ़ी देर बाद आता है तो अपने जो बड़े लीडर उनको मिलता है, इसीलिए वो खड़गे साहब को भी मिले हैं, प्रियंका जी को भी मिले हैं, उन्होंने सबके साथ ही बैठ के बातचीत की है। सो ये तो उनका रूटीन का काम है और ये होता है। और जो जिम्मेदारी होगी वो पार्टी का लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप का काम है। वो क्या जिम्मेदारी देते हैं वो देखेंगे हमने।
सर एक मुद्दा आपने और उठाया है कि वंदे भारत ट्रेन को अमृतसर से दिल्ली चलाया जाए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आप वहाँ से सांसद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये पूरे प्रस्ताव को आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे? देखो, मेरा मानना ये था कि सरकार जो पिछले समय में जितनी भी गाड़ियां अभी तक चली हैं अमृतसर को, क्योंकि 1.25 लाख टूरिस्ट डेली आता है, फुल जाती हैं, तो इनको सबसे पहले वंदे भारत जो है वो अमृतसर से शुरू करनी चाहिए थी। रेलवे को भी लाभ होता और लोगों को भी सुविधा मिलती। अब लेट हो रहे हैं, मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि आप अमृतसर तक वंदे भारत को चलाइएगा ताकि लोगों को सहूलत मिल सके और टाइम का भी लोगों को बचत हो सके, क्योंकि वो फास्ट है ट्रेन, तो जल्दी लोग दिल्ली तक का सफ़र आसान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद गुरजीत औजला, जिन्होंने पंजाब के तमाम मुद्दों पर खबर फास्ट के साथ बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।